जय गुरु जी। जय गुरु And जी। जय जय गुरु जी। Thank you, Guru ji. Thank you for choosing your children to इस मतलब कई बारी ना वर्ड्स नहीं होते, या शायद वैसा एक फीलिंग है कि जब भी गुरु जी का बर्थडे आता है बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारी फीलिंग्स एकदम दे कीप रशिंग इनटू आवर हार्ट एंड इन आवर माइंड। आज शायद एक वैसा सा दिन है कि वी आर स्टार्टिंग गुरुजी's बर्थडे सेलिब्रेशंस। वैसे तो गुरुजी के साथ हर दिन ही सेलिब्रेशन है, बट जब बर्थडे याद करते हैं 7 जुलाई, इतना कुछ आ जाता है मन में। वो टाइम याद आता है जब बड़े मंदिर बहुत बड़ी पार्टी होती थी, मतलब इट वाज लाइक वन बिग बर्थडे पार्टी। और हम सब जैसे छोटे छोटे बच्चे जब बर्थडे पार्टीज में अपने क्लासमेट्स वगैरह के जाते थे, हम इतने बड़े हो गए थे, हम लोग वी वर ऑल सब मतलब बुजुर्ग होते थे वहां पे, यंग एडल्ट्स होते थे, पेरेंट्स होते थे, बट एवरीबडी यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड एंड सो फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशंस कि गुरु जी का बर्थडे आ गया। मतलब कि और सारी दुनिया का मतलब जो इश्यूज, कोई दिन कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ नहीं, सिर्फ बस यही होता था कि गुरुजी को गुरुजी के बर्थडे पे हम देख पाए। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज कि गुरुजी यूज्ड टू गुरुजी चोज अस टू बी अ पार्ट ऑफ दोज ब्यूटिफुल सेलिब्रेशंस। वो टाइम जो पूरी पूरी रात मतलब भंगड़े डालने, सबने डांस करना, ऐसी सेलिब्रेशन सिर्फ गुरुजी करा सकते थे। ऐसा माहौल सिर्फ गुरुजी ही बना सकते थे जिसमें हर आदमी झूमता था। हर आदमी मतलब इट कुड बी अ 90 years old uncle or a 5-6 year old child. Everybody used to be in a trance। मतलब एक ऐसी मौज हो रही होती थी, मस्ती हो रही होती थी, एक इतना बड़ा मेला चल रहा होता था, लेकिन तब इतनी संगत नहीं होती थी और तो भी ऐसे लगता था भी ओहो कमाल होगी, कमाल होगी, लाइनें लगी, लाइनें लगी, लाइनें लगी। लेकिन गुरुजी का कहा कि जो असली लाइनें लगनी थी वो आज दिखती हैं लाइनें। सो बीइंग गुरुजी's बर्थडे, गुरुजी's वो आज मैं सत्संग सारा मेरा मन में ये था कि मैं उसी के आसपास वो टाइम सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो मोमेंट शेयर करना चाहूंगा जब गुरुजी का बर्थडे हमें सेलिब्रेट करने का या उन सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनने का, पार्ट होने का सौभाग्य जिसको कहते हैं, द गुड फॉर्च्यून, कि हम लोग भी कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो एज मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अस, और जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं, गुरुजी ने हम दोनों का नाम, मेरा और आशिमा का, लव स्टोरी डाल दिया था। सो वी वर नोन एज लव स्टोरी। मुझे तो कोई शर्म नहीं आती थी, आशिमा को शर्म आती थी, बिकॉज वी weren't मैरिड दैट टाइम, वी वर सीइंग ईच अदर, एंड गुरुजी वाज आवर प्रोटेक्टर ऑफ आवर रिलेशनशिप। गुरुजी gave our relationship so much love and respect। गुरुजी ने हम दोनों को ऐसे अपने पकड़ में रखा कि हमें कभी हेजिटेशन नहीं होती थी गुरुजी के पास दोनों को इकट्ठे जाने में। और गुरुजी हमें जैसे ही देखते थे मतलब इतना प्यार देते थे कि हमने संगत में घुसना, 400-500 लोग एम्पायर स्टेट रेगुलरली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आते थे, और गुरुजी बैठे होना, गुरुजी ने ऊंची ऊंची से सबको कहा, देखो भी देखो, वो देखो लव स्टोरी आ गई, देखो लव स्टोरी आ गई। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट गुरुजी से देखो बंबे की कुड़ी ने जलंधर का मुंडा फसा लिया, अब बंबे की कुड़ी ने जलंधर का मुंडा फसा लिया। तो मैं तो आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। आशिमा को बहुत वो होता था कि गुरुजी मैंने कैसे इसको मैं कैसे फंसा सकती हूँ। अब वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार, गुरुजी के किस लिए कहते थे वो गुरुजी जाने हैं। लेकिन आज जब वो टाइम याद करते हैं जब गुरुजी ने सबके बीच में ऐसे ऐसे कहना,
तो आज रियलाइज करते हैं कि गुरु जी कितना प्यार करते थे हमें. सो द फर्स्ट टाइम जब आशिमा को गुरु जी से मैं मिलाने लेके गया, दिस वॉज इन द ईयर 2001 आई थिंक, एम्पायर स्टेट. एंड आपने ये बहुत बारी पहले भी कई जनों ने सुना होगा, बट गुरुजी बार बार क्यों कहलवाते हैं, क्या चीजें बार बार नरेट करवाते हैं, वो गुरुजी जानते हैं. किसने कब क्या सुनना है वो गुरुजी को पता है. सो द फर्स्ट टाइम वी वेंट एंड गुरुजी सॉ हर, ही जस्ट लुक्ड एट हर एंड मेरी तरफ देख के पंजाबी च कहते सहेली तेरी. मैं कहा हाँ जी. वो तो लड़दी बहुत है. तो गुरुजी के सामने गुरुजी का तेज इतना मतलब वो था कि आप थोड़े नम हो जाते थे, आप कंफ्यूज हो जाते थे, आप बात नहीं कर पाते थे, आपको समझ नहीं आता था आगे से जवाब क्या दें. गुरु जी बहुत तेज बात करते थे. मैं कहा हाँ जी गुरु जी ताई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ है. ਤੇ इसको देख के कहते लड़े ना कर. तो एंड सडनली ही चेंज हिज डायलेक्ट, द वे ही वाज. मेरे से पंजाबी में बात कर रहे थे. आशिमा had taken a flight, come down from Bombay. First time she was meeting Guruji, and he just says, "Bombay से?" तो शी सेज हाँ जी. डैडी क्या करता है, प्लेन उड़ाता है, प्लेन एयर इंडिया पायलट. शी सेज हाँ जी. एंड एक आध और बात की और कहते चलो तुसी बैठो मैं तैयार होके आया. और गुरुजी नीचे वाले कमरे में अपने किचन के साथ गुरुजी अंदर चले गए तैयार होके. शी अगेन स्टार्टेड फाइटिंग विद मी कि तुमने गुरुजी को बताया होगा भी ये सारी बातें, गुरु ऐसे थोड़ी ना होते हैं. क्योंकि गुरुजी उस दिन गुरुजी कैसे लग रहे थे, गुरुजी ने अपनी गोल्डन वॉच पहनी हुई थी, गुरुजी ने नीचे प्यूमा के स्नीकर्स पहने हुए थे, ब्लैक ट्राउजर्स पहनी हुई थी, ऊपर ऑरेंज शाइनिंग सिल्क की शर्ट पहनी हुई थी. गुरुजी सैर करके आए थे. अब जहां मेट्रो का शेड बन गया वहां गुरुजी सैर करने जाते होते थे. दिस वॉज अर्ली इवनिंग एंड गुरुजी अंदर चले गए. सो आई अगेन ट्राइड एक्सप्लेनिंग इट टू आशिमा की वी केम टुगेदर, वी जस्ट मेट गुरुजी एंड I also don't understand how he knows all this. Today we all know that he knows everything, everything beyond even जो हम सोच नहीं सकते. किन जन्मों के हमारे कौन से लेके जो के सब चिट्ठे गुरुजी के पास पड़े हैं. आज समझ आता है, तब नहीं समझ आता था. इतने बेवकूफ थे हम, हमें समझ ही नहीं थी कि हम कहाँ माथा टेक रहे हैं, क्या किस्मत लेके आए हैं. एंड हम बैठ गए. आहिस्ता आहिस्ता संगत आनी शुरू होगी, वो फिलअप होना शुरू हो गया. आंटी थोड़ा आगे, अंकल थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, साथ 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 साथ. और हम बीच में कहीं गुम गए. हमें ऐसे लगा कि हम कहाँ हैं, मतलब गुरुजी हमें कहाँ याद करेंगे इतने लोगों के बीच में. एंड सडनली गुरुजी वॉक्स आउट एंड ही वॉक. तो क्या करते थे गुरुजी तो फ्लोट करते थे. गुरुजी के पैर कभी नीचे लगते ही नहीं देखे थे. एंड गुरुजी जाके सामने बैठ गए. बैठ गए, कीर्तन चल रहा था. इट वॉज अ वेरी मेस्मराइजिंग, इट वॉज अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस टू बी देयर इन गुरुजी's प्रेजेंस. गुरुजी के पास बैठना हमें बहुत अच्छा लगा. वो पहला दिन जब हम एम्पायर स्टेट गए और हम गुरुजी सामने गुरुजी बैठे हुए थे. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने गुरुजी को इतनी देर, मैं पहली बारी गुरुजी के पास मैंने टाइम स्पेंड किया. जलंधर में कभी भी, क्योंकि मेरा रिलेशन नहीं था गुरुजी के साथ, मेरा कनेक्ट नहीं था. वो तो गुरुजी ने मेरे पे जो एहसान किया कि मुझे अपने फोल्ड में लिया, ये इस दिन के बाद जो मैं आपको अभी नरेट कर रहा हूँ. एंड कीर्तन चल रहा है, बीच में गुरुजी के पास कोई जा रहा है, गुरुजी के कान में कोई कुछ बोल रहा है, गुरुजी कहीं सिर नॉड कर रहे हैं, कहीं ना कर रहे हैं, कहीं हाँ कर रहे हैं. और हम मतलब मस्ती में थे. हम वी वर सो मच इन ऑ ऑफ सीइंग गुरुजी इन हिज ग्रैंडियर कि अपनी समझ में से कुछ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों. सडनली गुरुजी रिंग्स द बेल एंड सेवादार आते हैं, उनके कान में कुछ गुरुजी बोलते हैं एंड वो बाहर जाते हैं. एंड ऑल दोज हु नो किशोरी अंकल, एंड सडनली किशोरी अंकल वॉक्स इन. तो वो गुरुजी के पास जाते हैं. किशोरी अंकल के कान में कुछ गुरुजी बोलते हैं. किशोरी अंकल मुड़ते हैं और मेरे को ढूंढते ढूंढते देख के मुझे इशारा करते हैं. मुझे 2 मिनट के लिए तो बड़ा अच्छा लगा. मैं कहा इतने लोगों में देखो भी मेरे को बुलाया. तो वो उठा के मेरे को बाहर ले गए.
बाहर ले गए तो मुझे कहते गुरुजी कह रहे हैं। तो उस दिन मैं, आशिमा और किशोरी अंकल का बेटा संजय, हम तीनों गए थे। हमने वहां रुकना था, तो संजय काफी काफी दिन वहां रुकता था गुरुजी के पास। जब गुरुजी हुक्म देते थे, गुरुजी कहते थे भी तू रुक जा, तो किशोरी अंकल कहते हैं कि गुरुजी कह रहे ने भाई ये दोनों लुंडर, दैट मीन्स मी एंड संजय, लुंडर मीन्स जो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, मतलब जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, ये दोनों लुंडर तक कितने भी सौ जुगे थे, थले सौ जुगे था कारपेट ते, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਕਰਨਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। तो that was a very very big moment for me. That was something which hit me very hard कि गुरुजी इतने लोग बैठे हुए हैं, इतनी वहां संगत बैठी है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और आपको हमारी ये फिक्र है कि आशिमा कहाँ, उसको उसने ठहरना कहाँ है। वी जस्ट, देयर वाज नथिंग आफ्टर दैट। उसके बाद कुछ कहने को नहीं रह गया था। एंड मैंने किशोरी अंकल को कहा कि नहीं, इसकी मासी नोएडा में रहती है, ये वहां जाएगी रात को। इवेंट उन्होंने गुरुजी के कान में शायद कन्वे किया, गुरुजी ने फिर कुछ कहा, वो फिर मेरे को बाहर लेके आए। मेरे को कहते गुरुजी कहते पक्की गल है, मैं कहा हाँ जी पक्की गल है। एंड कहते ठीक है। तो आप ये रियलाइज कीजिए भी वहां लोग कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें, क्या क्या लोगों को परेशानियां लेके आए हुए हैं, और उन सारी परेशानियों के बीच में गुरुजी को लव स्टोरी याद है भाई, ये वो लड़की कहाँ, उसको कहाँ रात को उठाना, गुरुजी को उसकी फिक्र पड़ी हुई है। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी ही ऐसा प्यार कौन दे सकता है? और वो दिन गया हमारा एक ऐसा, एक जैसे हम बिल्कुल वी जस्ट वेंट विद द फ्लो। हमें पता ही नहीं लगा किस मोमेंट हम गुरुजी के हो गए। गुरुजी तो हमारे थे ही। वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कब आता था, कब जलंधर से गाड़ी उठानी, बस सीधा गुरुजी के पास पहुंच जाना। लेकिन तब भी शैतानी होती थी भी, पता होता था भी आज सैटरडे नाइट है, आज मैं गुरुजी को माथा टेकूंगा, अब मैं जल्दी खिसक जाऊंगा। जितनी बारी मैं ये सोचता था, उस दिन गुरुजी मेरे को, ओए, मैं कहा हाँ जी तू बह जाते, मुझे साइड पे अपने पास बिठा लेते होते थे। पास तो नहीं, मतलब वहीं बिठा देते थे। तो सुबह 3-4 बजे से पहले छोड़ते ही नहीं थे। सो ये एक ऐसी जर्नी शुरू हुई। और फिर गुरुजी के बर्थडे जब सेलिब्रेशन होती थी, तो एक बहुत खींच होती थी भी, आज जाना है, आज पहुंचना है। एंड 2005 आई वेंट टू गुरुजी, no 2004 I went to Guruji, and we had decided now that we wanted to get married. तो मैंने गुरुजी को जाके, आशिमा के मम्मी को मैं साथ लेके गया, मैं जाके गुरुजी को माथा टेका। मैं क्या होता था, मेरा एक सिस्टम था कि मेरे को समझ नहीं आता था, मैं बिल्कुल बेबस हो जाता था जब मैं गुरुजी के सामने जाता था। मेरे हाथ पैर मतलब कि बिल्कुल नम हो जाते थे, मेरी टांगे वीक हो जाती थी, मेरी बैक बिल्कुल स्टिफ हो जाती थी, मतलब स्पाइन। तो मैं क्या करता था, मैं फटाफट जैसे ही गुरुजी सामने बैठे होते थे, मैं देखता था गुरुजी के पैर अगर चरण नीचे होते थे, मैंने फटाफट पकड़ लेने, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। गुरु ने हंसी जाना की करिए ना, गुरुजी थैंक यू, वो तो जा काम कर। तो ऐसे गुरुजी ने प्यार से कर देना। तो उस दिन भी मैं और मम्मी गए, हमने जाके गुरुजी के माथा टेका। मैं गुरुजी वो ब्याह की डेट काट दो, मतलब दिस इज आई सेड की शादी की डेट निकाल दो। तो गुरु कहते कहती मेरी, वो तू की करना ब्याह करा के। मैं गुरु जी आप भी तुम कहने रहने भी ब्याह करा ला, ब्याह करा ला। मैं कहा कट दो डेट। हंस के फिर कहते मतलब चलो 3 अप्रैल ਨੂੰ करा लो, 23 अप्रैल। सो गुरु जी का कहा सतवचन, गुरु जी का कहा अटल, ना उसके आगे ना उसके पीछे, ना कोई सोच सकते हम। उन्हें लंगर प्रसाद खाया, माथा टेका, बाहर निकले। आशिमा को फोन किया, वो फिर लड़ने लग पड़ी कि ये कोई डेट है 23 अप्रैल बताओ।
गुरुजी ने डेट निकाल दिया। नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी होती है, कौन शादी की यहाँ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, मजा ही नहीं आना। सो आई टोल्ड, आई सेड लुक, आई कैन नॉट गो बैक इनसाइड एंड टेल गुरुजी और रिक्वेस्ट गुरुजी डेट चेंज कर दो। आई सेड मैं छितर नहीं खाने, मैं डांट नहीं खानी, तेरा मन है बेवकूफी करने का, तू फ्लाइट पकड़, तू आ जा। यू वांट टू टॉक टू हिम, यू टॉक टू हिम ऑन योर ओन। ये अभी गेट से बाहर नहीं निकला था एम्पायर स्टेट के, और ये बात हुई। ये एक्चुअली सच्ची अगले दिन फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गई। ये शाम को पहुंच भी गई, शाम को पहुंची। एंड टुडे आई रिमेम्बर आर वेरी वेरी डियर, आई टेक दिस मोमेंट टू रिमेम्बर मनकट आंटी हु लेफ्ट अस लास्ट वीक। एंड जो गुरुजी का हुक्म, we shared some very very beautiful moments एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में मनकट आंटी के साथ। हम बहुत चीजें हमें समझने को मिलती थी गुरुजी के बारे में जब हम उनके साथ संगत में बैठे होते थे, कोई बात करते थे। एंड वी विल रियली मिस हर, बट दैट डे शी वाज सिटिंग देयर एंड आशिमा केम इन, एंड तब तक संगत में बात जा चुकी थी कि लव स्टोरी की शादी की डेट गुरुजी ने फाइनल कर दी। एंड आशिमा केम इन, माथा टेका, बैठ गई मनकट आंटी, साथ बैठे थे। तो मैंने आशिमा बताइए भाई ज्यादा डेट फाइनल होगी। शी अगेन, आंटी ये कोई डेट है बताओ, 23 अप्रैल गुरुजी ने निकाल दी। कहते तू ना कमली है, तू चलनी है। गुरुजी दी डेट, ये सुनने वाली बात है, गुरुजी दी कोई भी डेट नॉर्मल नहीं हो सकती। गुरुजी का कोई भी क्या जेड़ा तरीक है वो हरेक तरीक स्पेशल होती है। वो आप उसको कैसे समझते हो वो आप पे है। सो जो तुम्हारी शादी की डेट है वो है 2/3/23, 4th month, 5th year, अप्रैल, मतलब 2/3/4/5। शी गॉट हर आंसर। इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई भी आगे जाके गुरुजी के साथ जाके कोई बेवकूफी की बात करती, क्योंकि गुरुजी जब डांटते थे ना बड़ी बेइज्जती होती थी, मतलब ऐसी बेइज्जती होती थी समझ नहीं आता था कहाँ छुपे। सो दिस हैपेंड, आवर डेट गॉट फाइनलाइज्ड, एवरीथिंग। एंड जिस दिन हमारी रिसेप्शन थी, लेडीज ने पश्मीना शॉल्स ली हुई थी, लोगों ने सूट पहने हुए थे, लोगों आदमियों ने, इतनी ठंड थी। इट वाज सो प्लेजेंट। हु कुड डू इट अदर देन गुरुजी? सो गुरुजी गॉट अस मैरिड। गुरुजी, हम बैसाखी पे, यस वी वेंट गुरुजी को शादी के कार्ड देने के लिए। तो ये एक आई डोंट नो अब सिस्टम कैसे है, संगत कैसे करती है। तब कार्ड लेके जाते थे सबसे पहले गुरुजी के पास, 11 कार्ड, 21 कार्ड, 51 कार्ड, 101 कार्ड गुरुजी के चरणों में जाके रखने। वहां से शुरू होती थी शादी की तैयारियां। तो हम भी कार्ड्स लेके गए, मेरे मदर गए, मेरे फादर गए, वी ऑल वेंट। और उस दिन बड़े मंदिर में सेलिब्रेशन थी, बैसाखी सेलिब्रेशन। एंड हमने जाके माथा टेका। ते मेरे मदर को कुछ नहीं कहा, मेरे फादर को गुरुजी कहने बधाइयां जी। एंड माय फादर हैड गॉन फॉर द फर्स्ट टाइम टू बड़े मंदिर एंड मेट गुरुजी इन द मंदिर। जलंधर में बहुत बारी मिले थे बट कभी ऐसा कनेक्ट नहीं था। कुछ समझ नहीं आया, थैंक यू गुरुजी, बधाइयां जी, बधाइयां, ये वो, मतलब सब कुछ करके हम बैठे। उस दिन रात को मनमोहन वारिस के गाने लगे बड़े वाले हॉल में, बड़े मंदिर में। और पहले गुरुजी ने एक दो लेडीज को बोला, आजा भी आंटी नाच, चल भी तू भी आजा, तू भी आजा। अच्छा वो होता क्या था, मन सबका करता था अभी गुरुजी हमें भी कहो भी हम भी नाचे। वो जितना जिसका मन करता था उसकी बारी उतनी लेट आती, और जो छुप रहा होता था उसकी बारी सबसे पहले आती थी। जिसको ज्यादा शर्म आ रही होती थी गुरुजी उसको पहले लाते थे, लाइक फ्लोर पे अपने सामने। तो वो चला जी, चलता क्या था कि पहले कुछ कुछ गाने चलते थे, मनमोहन वारिस, सरबजीत चीमा, ये वो, हंसराज हांची। फिर एक ही गाना रिपीट होता था। वो गाना चलता था 15 बारी, 20 बारी, 25 बारी, 30 बारी। आपको उसी गाने पे आप भंगड़ा डालते थे, आप डांस करते थे, और उससे ज्यादा कोई मजा ही नहीं आता था। गुरुजी बैठे हंसते रहते थे, गुरुजी देखते रहते थे, ये सारी सदाई की करी जाते हैं।
एंड हम गुरुजी के बच्चे, हम मौज में बस, मतलब इतना भंगड़ा डालना। मैं आई यूज टू ड्रिंक दैट टाइम, आई वाज रेगुलर ड्रिंकर। तो दैट वाज द ओनली प्लेस गुरुजी के सामने जहां मैं सोबर इतना भंगड़ा डाल सकता था। मुझे वैसे भंगड़ा डालना ही नहीं आता था। तो उस दिन रात को आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड विद द फैक्ट कि माई फादर, मैंने उनको कभी इतना भंगड़ा, इतना डांस करते नहीं देखा। पहली बार ही गए, तब डांस किया। इट वॉज अ एंडलेस सेलिब्रेशन और सारा कुछ हुआ। वी केम बैक आफ्टर 4-5 days, माई फादर फेल डाउन एंड ही ब्रोक हिज हिप बोन। एंड शादी के लिए हमने आगरा जाना था। माई फादर वेंट इन अ वैन लेट के, पूरी शादी में ही वॉज ऑन अ व्हील चेयर। जो गुरुजी का हुक्म, शादी से पहले उस रात को पूरा भंगड़ा डलवाया गुरुजी ने, पूरा। आज भी वो याद करते हैं, कहने गुरुजी ने पता सी भी मेरी लत टुटनी है, गुरुजी ने मैनू पहला ही पूरा मौज कर दी। तो ये गुरुजी का ढंग था। कुछ हमारे कर्म है जो हम लोग को पूरे करने पड़ते हैं। एंड इवेंचुअली वी गॉट मैरिड इन अप्रैल एंड लेटर गुरुजी का बर्थडे होने वाला था 2005 एंड वी वर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम जलंधर में थे, वी वर न्यूली मैरिड एंड बस ये खिंच थी गुरुजी के पास चले फटाफट। और हमने 7th of July 2005 हमने गाड़ी उठा तो बड़े मंदिर जलंधर इन दी आफ्टरनून। हम 11 बजे पहुंचे हैं। लाइन लगी हुई, गुरुजी वरांडे में खड़े थे और गुरुजी के आसपास फूल ही फूल थे, बुकेज ही बुकेज। ही लव फ्लावर्स, ही लव फ्लावर्स, यू कुड सी इट। और गुरुजी के बर्थडे पे क्या होता था, मुझे आज ये रियलाइजेशन होती है कि गुरुजी कितने, मतलब गुरुजी हर ओकेजन पे कितने एक्साइटेड और खुश होते थे। वो आज ये रियलाइजेशन होती है कि वो हमें खुश देख के खुश होते थे। वो देखते थे एक एक को, उनकी स्माइल, उनका वो जेस्चर्स, किसी को अपने इधर बुलाना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना। एंड ही यूज्ड टू एंजॉय द एक्साइटमेंट। हमारी जो वो जो एक्साइटमेंट होती थी, गुरुजी उसको हर मोमेंट को एंजॉय करते थे हमारे साथ। सो वी रीच, देयर वाज अ लाइन, हम लाइन में लगे हुए थे एंड जैसे ही मैं पास पहुंचा एंड लाइक एज इफ ही डजंट नो और समथिंग, तो ओए तू कितों आ गया। तो ये शायद गुरुजी का एक, जो मेरा गुरुजी का जो एक अपना वो कोर रिश्ता, जो गुरुजी मेरे माई बाप, गुरुजी मेरे भाई, गुरुजी मेरे दोस्त, गुरुजी सब कुछ, वो जो रिश्ते में था कि गुरुजी मुझे कुछ ना जरूर कहते होते थे। और वो बहुत बड़ी चीज थी कि मैं जब भी जाता है गुरुजी धुतकारते हैं, गुरुजी डांटते हैं, डांटते नहीं ना, कुछ ना कुछ रिबफ करते थे या प्यार से कुछ कहते थे, कहते जरूर थे। बहुत बड़ी बात है आज करते हुए, गुरुजी आप जब भी जाते थे कुछ ना कुछ बोलते थे। मुझे जैसे देखे, ओए तू कितों आ गया, मैं गुरुजी थोड़ा बर्थडे सी ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा कौन कौन आया, मैं थे आशमा आए। अच्छा कहते आए हैं, मतलब ही इज सेइंग एज इफ ही हैज नो क्लू भी ये कैसे आए हैं या ये कौन आए हैं, क्यों आए। अच्छा कहते हैं गुरु कारते आए हैं। अच्छा होर कौन आया नाल, मैं नहीं गुरु जी कोई नहीं आया, ਅਸੀਂ दोनों ही आए। अच्छा ये ना, वो पीछे किशोरी अंकल का ब्रदर इन लॉ साला खड़ा था, वो 2-3 दिन पहले आया था हिमाचल से, उसके 2 बच्चे साथ में थे। वो यहाँ ना किशोरी दी चिंगड़ पुंगड़ आई हुई पिंडो गांव से। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, जिसको पंजाबी समझ आती, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तू लेके जाना चंडीगढ़। की समझा, मैं गुरु जी ਇਹਨਾਂ चंडीगढ़ लेके जाना। हाँ तू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लेके जाना चंडीगढ़, लेके जाएगा तो मुंडा होगा, नहीं लेके जाएगा तो कुड़ी होगी। आई वाज लाइक, मैं कहा हाँ जी गुरु जी, चलो चलो। तो
हमने थैंक यू गुरुजी करता मैं बाहर को आ गया। जैसे ही हम पीछे से निकल के लंगर हॉल के पास जो ओपन कोर्टयार्ड है वहां पहुंचे, ये फिर लड़ना शुरू हो गई। कहती गुरुजी इतने खराब हैं, गुरुजी का मुझे समझ ही नहीं आता। लेकिन व्हाट हैपेंड, व्हाट मोर कुड यू आस्क फॉर? गुरुजी ऑन हिज बर्थडे हैज ब्लेस्ड अस, दैट्स द बेस्ट ब्लेसिंग एनीबडी कुड हैव गॉट। कहती विशाल ऑल द वे रास्ते में मैं गुरुजी को प्रे करती आ रही थी, गुरुजी अभी शादी हुई है, अभी बच्चे बच्चे वाला सिस्टम नहीं चाहिए। Can you, and the moment we come, he does totally the opposite. Why does he do this? I said, you'll have to ask him. But I was so happy. I was so excited. And again, that night, there were celebrations. We danced like crazy. पूरी रात हमने मनमोहन वारस के आजा अपन अच्छी मचाने दुनिया की छड़ परवाह, हम सच्ची दुनिया की परवाह छड़ के सीधा पागल हो गए। तो उस दिन गुरु जी ने कई ऐसी गल सी, एडी बड़ी ब्लैसिंग दी सी, मैं वैसे ही नहीं रुक पा रहा था। तो वैसे ही आई वाज ऑन क्लाउड 9। करते 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 3 बज गए सुबह के। 3 साढ़े 3 मैं किशोरी अंकल के पास गया। मैं कहा किशोरी अंकल कि मैं चंडीगढ़ जाना, मैं नहीं जाना, दसो मैनू। मैं उतो चलिया दोपहर का 3 बजे का, मैं जलंधर से मैं चला हुआ हूँ, अब मैं दिल्ली पहुंचा हूं। अब गुरु जी ने ड्यूटी लगा दी भी तू चंडीगढ़ जा, जलंधर से मैं चला था, अब गुरु जी ने कह दिया भी चंडीगढ़ जाना कब है, मैं तो यहाँ डांस करी जा रहा हूँ। वो कहते ऐसा है भी मैं तो नहीं पूछ सकता, तो मैं भी नहीं पूछ सकता। कहते फिर डांस करी जा। मैं कहा मुझे नींद आ जाएगी। कहते तेरे को नींद आ रही है? मैं कहा नहीं अभी तो नहीं आ रही। कहते बस फिर डांस कर, जब गुरु जी कहेंगे तब चले आना। लो जी, अपने खाने में जितनी बात समझ आई, अब फिर डांस करना शुरू कर दिया। 4:30 बजे सुबह, 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 गुरु ने किशोरी अंकल को बुलाया। कहते विशाल नू कह गड्डी चक ते चंडीगढ़ जा। लो जी, मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैं कहा यार कमाल करते हो। मैं क्या अब जब सोने का टाइम, अब गुरु जी ने कह दिया चंडीगढ़ जा। मैं क्या मैं कैसे जाऊंगा? गुरु जी को पता है बेटा, तू मत सोच, तू इनको बिठा, गाड़ी उठा, गुरुजी अपने आप ले जाएंगे। एंड आई डोंट नो टिल डेट, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट अंडरस्टैंड। बड़े मंदिर से मैं बैठा हूँ सुबह 5:30 साढ़े 5। मैंने बीच में ये भी बेवकूफी की बात की, मैं थोड़ी देर सो जाऊं। कहने तू पागल हो गया, जो गुरुजी ने कहा तू सीधा गड्डी च बैठ, तो तू निकल। मैं क्या ठीक है। मैं फटाफट थैंक यू गुरुजी करके तो आशिमा को, मैं फिर कंफ्यूजन हो गई कि अब आशिमा साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। तो फिर हमने एक जैसे वो टॉस होता है कि गुरुजी ने कहा भी विशाल को बोल निकल जाए, आशिमा को तो नाम ही नहीं लिया। मैं कहा आशिमा यू स्टे बैक, आई एम गोइंग। अब अपने गाड़ी उठाई जी, मैं 10:30 बजे उनको उतारा है। मुझे नहीं पता गाड़ी कैसे चली, किसने चलाई। मैं गाड़ी चला के आई ड्रॉप देम बैक। आई डिड नॉट स्लीप द एंटायर नाइट। आई हैड ड्रिवन 3 o'clock in the afternoon one day prior from Jalandhar, did my work, everything, came to Bade Mandir, had the best time of my life. 5:30 in the morning I drove back to Chandigarh. 10:30 I dropped them, went to my cousin's house, woke up at 4:35 in the evening, and next year our son was born. What more could we ever ask for? So Guruji's love, Guruji's blessings, today, forever. हम बेवकूफियां कर सकते हैं, हम चीजें ऐसी मांगते हैं जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये आपने बहुत बारी सुना होगा, मंगो नहीं मन्नो। So today, I think, again get this opportunity, 7th of July, to celebrate the fullest. Let's celebrate to the fullest and thank him
थैंक ऑलमाइटी, थैंक यू गुरु जी, आप हमको इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो। आज ये बच्चा 16 साल का हो गया है, आज मेरी डॉटर 13 साल की होगी। सबको आपने इतना, हम सबको इतना प्यार दिया है। बस अपना हाथ ऐसे ही हम पे बनाई रखना, हमारी इज्जत, हमारी वेलबींग, क्या बोले, मतलब आप हो तो हम। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, जय गुरु जी। आई थिंक आशमा विल टेक ओवर फ्रॉम यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच गुरु, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हमारे साथ आशिमा आंटी हैं, हम आशिमा आंटी को इनवाइट करते हैं। आशिमा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आज विशाल गुरु जी के बर्थडे को याद कर रहे हैं, तो मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि 2005 में जब गुरु जी के बर्थडे पे हम जलंधर से चले थे, तो मेरे मन में ये था कि 2 महीने हुए हमारी शादी को, हम लोग अमेरिका जाना चाह रहे थे। वी वांटेड टू बिल्ड अप अ बिजनेस देयर। लेकिन जैसे ही जलंधर से रास्ते में हम लोग, गुरु जी को मैं प्रार्थना करती हुई जा रही थी मन ही मन, विशाल से ये बात नहीं करती थी, लेकिन मन ही मन कह रही थी कि गुरु जी अभी फैमिली हमें नहीं आगे बढ़ानी है, बट वी वांट टू फोकस ऑन वर्क। 7-8 घंटे की ड्राइव थी, मन ही मन गुरु जी से बातें करते करते हम पहुंचे बड़े मंदिर। बड़े मंदिर पहुंचे, गुरु जी को मत्था टेका जाके, मेरी तरफ गुरु जी ने नहीं देखा। विशाल मेरे पीछे थे, इतनी लंबी लाइन में से भी विशाल ने मत्था टेका, गुरु जी ने विशाल को अपनी तरफ बुला लिया। विशाल ने कहा गुरु जी हैप्पी बर्थडे। तो गुरु जी ने विशाल से कहा पिंडों किशोरी दी चिंगड़ पुंगड़ आई हुई है, जे तू उन्होंने ले जाएगा तेनू मुंडा हो, नहीं तो तेनू कुड़ी हो। उस समय जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अभी आपसे कुछ मांग रही थी, सारे रास्ते में आपसे कुछ मांगती हुई आई हूँ, और मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं जो चीज मैं मांग रही हूँ उसका बिल्कुल उल्टा। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या कह दिया गुरु जी ने। विशाल बहुत खुश हुए, गुरु जी को नमस्कार किया, पैर छुए, बहुत खुशी खुशी बाहर आए। मैंने कहा गुरु जी को हो क्या गया है विशाल, मैं जो कह रही हूँ उसका उल्टा कह रही है। विशाल ने कहा आशमा शट अप, मौजा कर मौजा। हम वो बात आई गई हो गई, गुरु जी की ब्लेसिंग, हमें बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी ने इतनी अच्छी बात बोली, बहुत खुश हुए विशाल, और मैं इस बात को भूल गई। कुछ महीनों बाद वी रियलाइज वी वर इन फैमिली वे। बाहर जाने का जो एक मोमेंटम बना हुआ था वो वहीं खत्म हो गया। गुरु जी ने हमें चंडीगढ़ शिफ्ट करा दिया। उसके बाद हम तब जलंधर में थे, हम 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शादी के बाद। उसके बाद गुरु जी मूव्ड अस टू चंडीगढ़। हमने बहुत मेहनत करी, गुरु जी की ब्लेसिंग से रास्ते बनते गए, एंड विशाल एंड आई एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ इन बिजनेस, इन लाइफ। हमारा बेटा हुआ। करते 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 आज पीछे देखती हूँ तो बहुत वक्त बीत गया। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ इतने साल बीत गए, कोई अंदाजा नहीं था किस तरह जिंदगी जानी है, लेकिन गुरु जी ने जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया। अगर परेशानियां आई तो वो कैसे चली गई समझ में नहीं आया। गुरु जी हमेशा कहा करते थे मौजा करो। समझ में नहीं आया था कि मौजा करो का क्या मतलब है। आज समझ में आता है कि इतने साल जो गुरु जी के शब्द थे, जो मुझे नहीं कई बार समझ में आते थे, विशाल को समझ में आते थे,
मुझे बड़ी शर्म आती थी जब गुरुजी कहते थे लव स्टोरी आ गई या ऐसी कोई भी बात, तो मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने गुरुजी कह रहे हैं। आज समझ में आता था कि वो तो ब्लेसिंग्स थी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, ब्लेसिंग आवर रिलेशनशिप, ब्लेसिंग आवर मैरिज, ब्लेसिंग आवर फैमिली, ब्लेसिंग आवर चिल्ड्रन। बट हैविंग सेड दैट, गुरुजी ने एक रियलाइजेशन दी हमें इतने सालों में कि ही ब्लेस्ड आवर रिलेशनशिप इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, जैसे विशाल ने कहा। और अपने सवालों के जवाब इतनी जल्दी देते हैं गुरुजी कि आप सोच ही रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात है, मैं इंस्टाग्राम को ब्राउज कर रही थी एंड एकदम से मैसेज आता है। आज उस इंस्टाग्राम के मैसेज पे आया था कि आज बड़े मंदिर से तुम्हें बुलावा आने वाला है। सो आई सेड अच्छा, दे तो बहुत ही रैंडम मैसेज है, ऐसे आते रहते हैं मैसेजेस, आप पढ़ते रहते हो, आप उन्हें आगे करते रहते हो। वैसे ही मैंने वो मैसेज भी पढ़ लिया। मैंने कहा मेरे को क्या मतलब, इट डजंट इम्प्लाई टू मी इज अ रैंडम मैसेज। ऑफ कोर्स इट वुड, किसी को तो इम्प्लाई करेगा, बट चलो हमारे लिए नहीं है। आगे बढ़ गए हम। मैं ऑफिस गई तो विशाल कहते आशिमा व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। मैंने कहा हाँ जी दसो। कहते बड़े मंदिर से फोन आया है एंड दे आर सेइंग दैट वी नीड विद दिस, ये डेट को आप सत्संग करेंगे। तो विशाल को मैंने फिर वो नरेट की बात, मैंने कहा यू मे साउंड, इट मे साउंड वेरी रैंडम, लेकिन ऐसा हुआ आज मेरे साथ। मेरे को रास्ते में ऐसे ऐसे मैसेज था और मेरे को लगा ये तो मुझे इम्प्लाई नहीं करता है, और ऑफिस आते ही जवाब आया। तो गुरुजी इसका मतलब है मौका दे रहे हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं तब भी कहती थी आई फील आई एम स्पेशल। गुरुजी ने अगर हमारी तरफ एक बार नजर भी उठा के कभी देखी है या हमसे बात किया है या हमें ब्लेस किया, ऐसा विशाल आई फील वेरी स्पेशल, आई एम स्पेशल। गुरुजी ने हमें अपने आसपास आने दिया, अपने पास बैठने दिया, अपने मंदिर में घुसने दिया। वेरी स्पेशल। Every sangat is special. In my heart, I feel very special. The way Guruji treated us, the way Guruji gave us that respect even before we got married. जिस तरह से हमें गुरुजी ने हमारे रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दी, that was beautiful. 2 दिन पहले एक यहाँ पे चंडीगढ़ में सत्संग था। विशाल को किसी कारण से अर्जेंटली जलंधर जाना पड़ा और इनने मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि तुम चली जाना। तो हमारे यहाँ फ्रेंड हैं, वो आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे, उनके पेरेंट्स यहाँ थे। तो मेरे मन में आए, मैंने कहा देखो हम वो जरूर लेके जाते अपने पेरेंट्स को सत्संग पे। तो हम किसी तरह हमने ऑर्गेनाइज किया और उनके पेरेंट्स को हम सत्संग में लेके चले गए। मन में एक बार ये लगा कि हमने जिनके यहाँ सत्संग है उनसे पूछा नहीं है, कहा नहीं है, पर कई बार लगा नहीं हमारी संगत से इतना प्रेम है कि क्या पूछना। तो हम गए तो उनने घुसते ही बोला अरे आशिमा ये तो बहुत अच्छा किया तुमने कि तुम अंकल आंटी को ले आई। तो मुझे जो मन में 1% लग रहा था, मैंने कहा हाँ जी भैया थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं इतनी हिम्मत थी कि मैं आ सकती थी बिना आपसे पूछे, आई ना आई कुड ब्रिंग दिस रिस्पेक्टेबल कपल टू यू। हमने सत्संग अटेंड किया। जब हम अटेंड कर रहे थे सत्संग, उसमें दिन में सुबह के टाइम मेरे को दिमाग में आ रहा था ये दिया मैं लगाती हूँ घर में और इसमें हर समय तेल गिरता रहता है, बहता रहता है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। और ये काफी वक्त से मेरे दिमाग में चल रहा था कि नीचे चांदी की तश्तरी भर जाती थी और दिए में से तेल निकल जाता था और एक सुंदर जो दिए का वो होता है प्रकाश नहीं हो रहा था। तो वहां संगत अपना सत्संग सुना रही थी कि कैसे गुरुजी ने कहा एक टाइम पे उनको कि दिया नहीं लगाना है, अखंड ज्योत लगानी है। ज्योत बना के और चांदी की उसमें
छोटी दिए में घी का दिया लगाना चाहिए, घी का अखंड जोत लगानी चाहिए। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा देखो, आज मैं इतनी, मेरे दिमाग में इतने दिन से चल रहा है कि ये जो दिया है ये ठीक नहीं है जिस भी कारण से। तो वो संगत जी वहां पे उनने क्लैरिफाई किया सत्संग में, बहुत अच्छे यहाँ पे चंडीगढ़ में बहुत अच्छे हम सबको मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनने कहा कि गुरुजी कहते थे कि दिया तो when somebody passes away तब लगाया जाता है, या तस्वीर पे या उस पे, एंड अखंड जोत लगाई जाती है मंदिर में। या that question got answered very beautifully कि हम अपने घर में अगर कोई गलती कर रहे थे तो गुरुजी ने हमें वो भी, उसका भी जवाब दे दिया, ये नहीं करना है। That was clarified for me. It was a very big thing. फिर मेरे मन में कुछ दिनों से कोई परेशानी चल रही थी, एंड कि कहीं मैं तो किसी तरह से गलत नहीं हूँ, कोई रिलेशनशिप में मुझे कुछ एक डाउट सा लग रहा था कि आई शुड नॉट बी रॉन्ग विथ समबडी इन द फैमिली, कि आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, आई वांट टू बी राइट नो मैटर व्हाट, कोई मेरे साथ कैसा है, मैं गलती नहीं करना चाहती। तो मैं हर समय गुरुजी से ना ऐसे मन में डिस्कशन करती रहती हूँ, मैं तो कहीं गलत नहीं हूं ना, मुझे गलत मत होने देना आप। अगर मैं गलत हुई तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर चीज तो हम आप जो आप करवाते हो वो करते हैं। तो अगर मैं गलत हुई तो वो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये मेरा इंटरनल मोनोलॉग चलता रहता है आजकल गुरुजी के साथ। तो रैंडमली गाड़ी ड्राइव करते वक्त एक फोन कॉल आता है विशाल को, और विशाल जैसे एक अननोन लेडी से बात करते हैं और कहते हैं हाँ जी, और जो मेरे दिमाग में चल रही है वो डिस्कशन उस लेडी के साथ करने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे तो मैं तो देखिए आपको जानता नहीं हूँ आंटी, आपके मन में क्या परेशानी है, एंड उसको जवाब देते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, आप अपने आगे को चलिए, आप पीछे को मत मुड़िए, अपनी जिंदगी पे फोकस करिए, जो हो रहा है गुरु की इच्छा से हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे बात कर रहे हैं कि वो, ना विशाल को कॉन्टेक्स्ट पता था उन लेडी की परेशानी का, ना विशाल जानते थे इनको, बट कोई रैंडम लेडी विशाल को फोन करके गाइडेंस एंड कि मेरे को ऐसी, मेरे में प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपनी सोच को ठीक कैसे रखूं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी अपने जो शब्द हैं जो मुझे सुनाना चाहते हैं वो इनके मुंह से मेरे हर सवाल का जवाब दिए जा रहे हैं। मुझे भी शांति महसूस हुई। मैंने गुरुजी मार्गदर्शन के लिए बहुत 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 आपका थैंक यू कि आप हम सेल्फ डाउट में भी कभी आ जाते हैं तो आप उसको भी आंसर करने के लिए वक्त निकालते हो हमारे लिए। हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है, गुरुजी के तो कितने करोड़ों संगत है, कितने बच्चे हैं जिनकी परेशानियों को वो संभाल रहे हैं, लेकिन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का जवाब वो इंस्टेंटली हमको दे देते हैं, कोई तरीका ढूंढ के। गुरुजी की एक चीज और जो मेरे को आज बार बार दिमाग में आ रही है, जो बहुत पुरानी की, सब कहते हैं हम गुरुजी के पास गए, हमने ये बात मांगी या ये बात कहने, मेरी कभी हिम्मत नहीं थी गुरुजी से आंख मिलाने की, बात करने की, डर लगता था। वो बात करते थे तो उसका हाँ या ना में हम जवाब दे देते थे, या वो कुछ पूछते थे तो हम उसका जवाब दे पाते, पर डर लगता था, मुझे डर लगता था गुरुजी से बात करने में। और एक दिन बहुत हिम्मत करके मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा, उनका गुरुजी विशाल पिंडे में। गुरुजी मेरी तरफ देखा है, मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, मैंने रिपीट की बात। वो एक, मैं कहूंगी शायद मेरे इतने सालों की एसोसिएशन में गुरुजी के साथ, वो शायद एक टाइम था जो मैंने बड़ी हिम्मत करके उनसे कुछ मांगा।
एंड गुरु जी ने डांट के मुझसे कहा, जा पीछे जाके बैठ जा। बहुत इंसल्टिंग फील हुआ, लेकिन मोमेंटरली हुआ फील, एंड उसके बाद लगा अरे तो क्या हुआ, गुरु जी ने डांट दिया है, वी तो हैव टू कीप प्रेइंग। कभी भी ईगो, कभी नाराजगी, ये कभी महसूस ही नहीं हुई। हमारी हैसियत कोई नहीं थी कि हम नाराजगी जताएं, लेकिन अहम या ईगो वो गुरुजी ने आने नहीं दिया कभी। खुद समझ में आया कि हमारी मेरी तो कोई जगह ही नहीं थी उनसे कहने की। वो खुद देख रहे हैं मैं कौन होती हूँ उनसे अपने गिले शिकवे करने वाली। लेकिन गुरुजी इतने महान कि हमारी शादी हुई और उसके बाद विशाल आफ्टर अ ईयर ही जस्ट गिव अप कंप्लीटली। तो डेडिकेशन जो फैमिली के लिए आई वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से है, जो हिम्मत दी वो भी गुरुजी ने दी। सबको पता है जिनके परिवारों में बहुत ज्यादा अल्कोहल आ जाती है वो एक फैमिली स्ट्रक्चर को कितनी बुरी तरह हिला देती है। तो गुरुजी ने हमारी जिंदगी में वो तकलीफ आने नहीं दी। गुरुजी ने उस चीज को ऐसे जड़ से निकाल के हमारे घर से हटा दिया, और वो कभी उसको सही या गलत कभी नहीं कहते थे। जो उनकी गुरुजी के जो भक्त थे वो ड्रिंक करना चाहते थे, शादी में गुरुजी उनको कहते थे अच्छा पीने वाले उधर जाओ, खाने पीने वाले उधर चले जाओ। सो इट वाज नेवर लाइक अ टैबू कि वो कहते थे कि नहीं ये प्रवचन या ऐसा कुछ तो कभी गुरुजी करते नहीं थे कि ये नहीं करो वो नहीं करो। सही रास्ता जरूर दिखाते थे, लेकिन रॉन्ग एंड राइट कभी ऐसे गुरुजी मैंने कभी नहीं गुरुजी के मुंह से सुना। लेकिन मेरे लिए दैट वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग। जब हमें कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाती है तो शायद हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती। बट नाउ at this age, now I realize that it was a huge blessing for me and a huge blessing for my family. उसके बाद वक्त I mean we've been married for 17 years and हमारे को गुरुजी के पास हमने 2000 में जाना शुरू किया था। तो करीबन 22 साल गुरुजी के शरण में हो गए हैं। और गुरुजी मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं जो इंडिया मूव कर रहे थे अभी, एंड ही वाज क्वाइट अनवेल। बट मैं चाहती थी कि मैं उनको गुरुजी की शरण में लाऊं, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर अलग है मैंने सजेस्ट करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ उनके ऑपरेशन के पहले मैं उनको जल प्रसाद देने चली गई। उन्हें जल प्रसाद दिया और अपनी सर्जरी के लिए चले गए। भगवान की कृपा से गुरुजी की मेहर से 10-11 महीने हो गए, ही इज फाइन। अभी फिर उनको ग्रोथ हुई है, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। He was again operated last month for a brain tumor. But somewhere in my mind, in my heart, I feel Guruji मनीष को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मनीष उनकी प्रोटेक्शन में बिल्कुल ठीक ठाक इस परेशानी से निकल जाएगा। मनीष वॉज अ टोटल एथिस्ट, जहां तक मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने, जब वो इंडिया पहुंचा तो उसके फ्रेंड्स ने कहा तुम पर बीमार हो, तुम गुरुजी के पास जाओ, तुम गुरुजी इज द ओनली वन हु कैन हेल्प यू। मनीष ने कनेक्ट करना शुरू किया। अभी 15-20 दिन पहले मुझसे कहा कि आप लेट्स डू अ लिटिल सत्संग एट होम। तो हमने छोटा सा 5-8 लोगों का सत्संग घर पे किया, गुरुजी को भोग लगाया और हिम्मत करके बहुत अच्छे से मनीष वेंट फॉर हिज रेडिएशन एंड ट्रीटमेंट अगेन। I have a very strong feeling कि मनीष is in Guruji's highest protection, क्योंकि जिस दिन मनीष की सर्जरी थी और मैं मंदिर गई गुरुजी का जल प्रसाद लेने उसके लिए, सेवादार मुझे गाड़ी से नहीं उतरने दे रहे थे।
लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके, मंदिर बंद था, दूर से ही मैंने कहा बस 1 सेकंड के लिए मुझे एक करने दीजिए, जस्ट वांट टू डू नमस्कार एंड माथा टेकना चाहती हूँ मैं। तो दे वर काइंड इनफ टू अलाउ मी फॉर अ सेकंड टू गेट ऑफ एंड डू इट। और माथा टेक रही थी तो सेवादार आए, मैंने कहा जल प्रसाद चाहिए। जल प्रसाद देके बोलते ये आपके हॉस्पिटल वाले अंकल के लिए, उनसे कहिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो गुरुजी ने संदेशा भेजा, बहुत 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 हिम्मत मिली उससे। आज मनीष is in a better health. Before going for his treatment, he requested me for Guruji's. Requested me मतलब I am just a via media. I am only a क्या कह सकते हैं, I can just help in the smallest ways that I can. कि मुझे गुरुजी का पेंडेंट चाहिए। तो मैंने गुरुजी का, जबकि मेरी सिस्टर इज अ नॉन बिलीवर, but and I don't even make an effort because everybody has their own spiritual journey and their spiritual path, and I think किसी को फोर्स करना, समझाना, सिखाने की जरूरत नहीं होती। जहाँ गुरुजी को पहुंचना है और जिस बच्चे को गुरुजी की, जिसको माँ बाप की जरूरत है, माँ बाप उसके पास पहुंच जाएंगे। And Manish is a wonderful man with a very clean, clear heart. तो मैं मनीष के घर सत्संग गई तो I took a bracelet for him. And every time I see him wearing it, I may not say it, but it feels like he's in Guruji's protection. And it's a beautiful way that Guruji just embraces people in his fold. इतनी सुंदरता से उनने उसको अपने ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने कि मैं उसका बहुत 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 गुरुजी को शुक्रगुजार हूँ इस बात की कि हिम्मत देने के लिए एक परेशानी में परिवार है हमारा। गुरुजी के साथ जो जर्नी बीती, उसको किसी को समझाना और सिखाना और बताना बहुत मुश्किल है। ये एक एहसास है जो आपको महसूस ही करना पड़ता है। एंड जो गुरुजी ने हमें दिया, whether he was in physical form or after, was beyond comprehension, हमारी भी समझ से बहुत आगे। नहीं तो गुरुजी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, हमें ऐसे ही अपने चरणों में रखिएगा गुरुजी, ऐसे ही हमारा भी ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमसे जब मैं माथा टेकती हूँ, ये कहती हूँ गुरुजी गलती ना कोई होए, गुरुजी कोई गलती ना होए। हो सकता है हमें समझ में ना आ रहा हो कि हम गलती कर रहे हैं, बट आप प्रभु, आपको तो पता है। तो अगर मैं आपका बच्चा हूं तो मेरी गलती भी आप ही की गलती है, तो ना मुझसे कोई गलती हो, ना मुझसे किसी का बुरा हो। और यही कह के आई से गुरुजी, very 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 happy birthday to you. May you keep blessing this universe for 1,000,000 years, and may we keep celebrating your birthday with the same love and affection and enthusiasm जो आपके चूल्हा छोड़ने से पहले जब हम लोग enthusiastically आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और आप हम सबको खूब 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 ब्लेसिंग्स के साथ भेजते थे, वो ब्लेसिंग्स आप हम पे हमेशा हमेशा हम सब पे बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड लव यू ऑल संगत। थैंक यू।